अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम जो है कामयाब ज़िंदगी के लिए किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें आपके सामने मैं दो बंदे जिन्होंने रिसर्च की है और बिलियनियर लोगों पर रिसर्च की है, 765 लोगों पर रिसर्च की है, तो उन्होंने हमें बताया है। एक है नेपोलियन हिल और दूसरा है थॉमस स्टैनली। इन दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स बताए हैं कि कौन सी चीज़ें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, इनके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले नेपोलियन हिल की बात करते हैं। तो उन्होंने जो सबसे पहले नंबर पे रखा है दोस्तों, वो है बर्निंग डिज़ायर। तो दूसरे नंबर पे जो उन्होंने रखा है वो है एम। तो दोस्तों, वो जो है नेपोलियन हिल जो है वो कहते हैं कि ये दो चीज़ें इंसान की ज़िंदगी के लिए कामयाबी का वाज़ेह रास्ता है। तो आपके पास जो है, एक तो डिज़ायर जो है वो बर्निंग डिज़ायर की सूरत में होनी चाहिए, दूसरा आपके पास वाज़ेह गोल होना चाहिए कि आपने क्या करना है। तो दोस्तों, वो कहता है कि ख्वाहिश का होना लाज़मी नहीं है। ख्वाहिश जो होती है वो आम सी भी होती है। हर इंसान कोई ना कोई ख्वाहिश करता है, लेकिन जब बर्निंग डिज़ायर होगी तो वो बंदा इमोशनल होगा। जब बंदा इमोशनल होगा वो ज़िंदगी में कोई ना कोई मुकाम हासिल कर लेगा। तो इसलिए आपके पास होनी चाहिए बर्निंग डिज़ायर, शदीद ख्वाहिश होनी चाहिए कि मैंने ये चीज़ हासिल करनी है। उसके बाद आपके पास जब वाज़ेह गोल होगा, आपके पास एम होगा, तो आप क्या करेंगे, ज़िंदगी में कोई ना कोई मुकाम हासिल कर लेंगे। तो ये थे दो मेन पॉइंट्स कि आपने ज़िंदगी में पहले नंबर पे जो काम करने हैं उनके मुताबिक ये है। उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे वो रखते हैं कंसिस्टेंस को, कि मतलब आपको इस्तिकामत पसंद होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कामयाबी है वो आपसे कोई ना कोई कीमत मांगती है दोस्तों। तो आपने कीमत अदा करनी है इसी सूरत कि आपने इस्तिकामत दिखानी है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ मेहनत करनी है और जो रिवार्ड है वो आपको कुदरत देगी। तो आप सिर्फ मेहनत करेंगे और जो अपना रिवार्ड है उसको कुदरत पे छोड़ देंगे। और ये हो ही नहीं सकता कि आपने मेहनत की है, सच्चे दिल से मेहनत की है, आपने इस्तिकामत का मुज़ाहरा किया है, आपने सब्र किया, तो आपको उसका फल ना मिले। इसके बाद जो है, उसके बाद जो वो कहता है कि हमारे पास जो इंसान के टोटल जो हैं इमोशंस है वो 27 है, लेकिन उसकी तरक्की के लिए जो इमोशन ज़रूरी हैं वो दो हैं जो इसकी तरक्की की बुनियाद बनते हैं। उसमें एक सबसे पहले है लव इमोशन और उसके बाद एक है एंग्री इमोशन। दोस्तों, वो कहता है कि ये रिसर्च कहती है, उसके पॉइंट्स कहते हैं, 4 नंबर वाला पॉइंट हमें बताता है कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए हमें इन्हें दो इमोशंस को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। बहुत से कामयाब लोग ऐसे उन्होंने देखे हैं कि जो अपने लव की वजह से ज़िंदगी में कामयाब हो गए, बिलियनियर बन के बहुत अमीर हो गए। तो बहुत से लोग ऐसे थे जो अपने गुस्से की वजह से, अगर किसी ने उनको कुछ कहा तो उन्होंने उसको जवाब नहीं दिया, बल्कि करके दिखाया और अपने गुस्से की वजह से उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली कि ये देखिए मैं ये कर सकता हूँ। तो ये भी कामयाबी का राज है। उसके बाद जो है, हम बात करेंगे दूसरे रिसर्चर की, जो है थॉमस स्टैनली। उसने पहले नंबर पे जो रखा है वो होनेस्ट को रखा है, ईमानदारी को रखा है। दूसरे नंबर पे जो है हार्ड वर्क को रखा है। मतलब उसके मुताबिक जो है कामयाबी के लिए जो दो चीज़ें मेन है जो पहले नंबर पे आती हैं वो ये है कि आपको ईमानदार होना चाहिए। आपने दोस्तों नोट किया होगा, आप किसी के पास जाएँ, आप किसी के पास लेन देन के लिए जाएँ या कोई भी सौदा करें, तो आपको क्या महसूस होगा, अगर कोई बंदा झूठ बोल रहा है तो उसके पास सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी होगी। तो उसके मुताबिक जो है, एक शदीद मेहनत करनी है, आपने शदीद मेहनत करनी है और उसके साथ आपको ईमानदार होना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपकी कामयाबी के लिए मेन पॉइंट्स हैं, जो आपको हमेशा ज़िंदगी में ऊपर लेके जा सकती हैं, जो आपको देने वाला हाथ बनाएंगी, ना कि लेने वाला। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो आपने करनी है सबसे पहले इनके मुताबिक, तो आपको कुदरत इसका क्या देगी, रिवार्ड ज़रूर देगी। तो इसी तरह आगे चलते हैं। तो उसने क्या किया, उसने तीसरा पॉइंट बताया, चौथा पॉइंट बताया। चलते चलते जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं उनकी तरफ आते हैं। को उसने जो हम समझते हैं 21 पॉइंट पे रखा है वो आईक्यू को रखा है। उसके बाद उसने 27 पॉइंट पे रखा है लक को रखा है। तो हुज़ूर वाला उसने 30 पॉइंट पे जो रखा है वो एजुकेशन को रखा है। तो हमारे यहाँ अक्सर ये लोग कहते हैं कि आईक्यू जिसका अच्छा है वो क्या होगा, ज़िंदगी में हमेशा कामयाब होगा। या हमें सुनते पाया गया है कि जिसकी किस्मत अच्छी थी इसको जॉब मिल गई, या इसकी किस्मत अच्छी थी इसका कारोबार चल गया, या इसने तालीम हासिल की थी, इसकी तालीम ज़्यादा थी, इसने क्या किया, ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर ली। तो दोस्तों, हमें थॉमस स्टैनली बताता है कि इन चीज़ों का हमारी ज़िंदगी में इतना ही असर है कि ये 21, 27 और 30 पॉइंट पे जाके इसको मुकाम दिया गया है। तो ये
ہماری کامیابی کے لیے بالکل اثر انداز نہیں ہوتی، بہت تھوڑا سا اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو پھر اس نے بتایا کہ آئنسٹائن جو ہے مثال کے طور پہ وہ کبھی اسکول نہیں گیا، تو وہ دیکھیں ایک بہت بڑا سائنسدان بن گیا۔ والد شاہ جس نے کبھی کتاب نہیں اٹھائی، اس کے بغیر آپ ایم اے اردو کا ایم اے جو پنجابی ہے وہ کر ہی نہیں سکتے۔ شیکسپیئر جو کبھی اسکول نہیں گیا، اس کے بغیر آپ ایم اے انگلش کر ہی نہیں سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی اسکول نہیں گئے، لیکن ہم ان کے بغیر اپنی ڈگری کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ تو ایجوکیشن، لاک، آئی کیو کو آپ بھول جائیں، آپ نے کرنی ہے محنت، اور دوسرے پوائنٹس جو بتائے ہیں آپ نے ان کو فالو کرنا ہے، اور زندگی میں ہمیشہ کامیابی کے لیے انہی کو فالو کرنا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، کوئی کامیاب شخص ان چیزوں کو دیکھے گا، وہ کہے گا یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ جو اگر کوئی کامیاب شخص نہیں دیکھا، وہ کہے گا یہ کتابی باتیں ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، خوش رہنے کے لیے ان چیزوں کو ضرور فالو کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔